और कथित संसाधनों के वितरण के मुद्दे को लेकर हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर भाजपा ने मंगलवार को निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं है। और वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने किसी भी राज्य को विशेष अनुदान की सिफारिश नहीं की है। बीजेपी ने उत्तर दक्षिण विभाजन के मुद्दे को उछालने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर निशाना साधा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर विस्तार से बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के आरोपों में कोई ठोस आधार नहीं है। उनका यह बयान कथित संसाधन वितरण मुद्दे को लेकर बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के प्रदर्शन से पहले आया है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि 13 बार राज्य का बजट पेश कर चुके सीएम सिद्धारमैया समझते होंगे कि सार्वजनिक वित्त कैसे काम करता है। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग ने किसी भी राज्य को विशेष अनुदान की सिफारिश नहीं की। ऐसे में अनुशंसा स्वीकार नहीं करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि यूपीए के 10 साल की तुलना में कर्नाटक को केंद्र की सहायता अनुदान में भी 243% की वृद्धि हुई है, जिसमें एनडीए के 9 वर्षों में 2.08 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2020-21 से कर्नाटक को पूंजीगत व्यय योजनाओं में सहायता के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 6,279.94 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में भी 18,005 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता अनुदान जारी करने का बजट रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये सब समझते हैं, लेकिन वो अभी भी राज्य में गंदी राजनीति खेल रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक के लिए केंद्र की घोषणा के मुताबिक फंड नहीं मिला है। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। Whatever has been promised to the Karnataka, whatever the budget has been announced to Karnataka, we have not got the funds as per this one. भारत सरकार कभी किसी स्टेट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करता नहीं है। फाइनेंस कमीशन जो कहता है भारत सरकार को वही करना है और एक भी पैसा हम किसी स्टेट्स को डिस्क्रिमिनेट करके नहीं रोकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री ने भारतीयों को बांटने वाली राजनीति पर कड़े शब्दों में हमला बोला था। हो सकता है आपके यहाँ फिशरमैन माइनॉरिटी के ना हो सकता है आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो। बहुत तोड़ा देश को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में यह स्पष्ट कर चुकी हैं कि कुछ राज्यों के कर हस्तांतरण के मामले में सरकार कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यह पूरी तरह से वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।